हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं और हमारा एडमिशन का पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पूरा पार्टनरशिप के एडमिशन पार्ट से पूरा सिमिलर है ये पार्ट। ठीक है, बट कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान होने वाला है क्योंकि आपने पार्टनरशिप का जो एडमिशन पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक, अब अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने पहले ही इसकी वीडियो डाल दी है एडमिशन पार्ट के, आप वो देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से और डीपली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जब हमारा टॉपिक है तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि रिटायरमेंट क्या होता है। तो रिटायरमेंट का मतलब है कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जो फर्म में काम कर रहा है या फर्म में जुड़ा हुआ है, अब वो बाहर जा रहा है, मतलब वो रिटायरमेंट ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि एडमिशन में नया पार्टनर आता था, ठीक है, तो हम सारी चीजें करते थे, कैलकुलेशन सेम जाने पे भी करेंगे। ठीक है, सारी कैलकुलेशन सेम होगी, सेम हमारा रिवैल्यूएशन बनेगा, उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बस कुछ पार्ट्स में यहाँ पे चेंज होगा। तो देखिए क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि रिटायरमेंट अगर पार्टनर हो रहा है, तो रिटायरमेंट ले रहा है अगर पार्टनर, तो उसको करना क्या है। सबसे पहला काम है कि वो एक नोटिस यहाँ पे देगा सभी पार्टनर्स को एडवांस में कि भैया मैं अगले महीने से, 15 दिन से, 1 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा। ठीक, तो एडवांस नोटिस देगा। ये राइट है उसका कि वो रिटायर हो सकता है, कोई भी उसको रिटायरमेंट से रोक नहीं सकता है, बस उसको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पार्टनर विल एंटाइटल्ड, अब जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको फर्म में जो उसका पैसा लगा हुआ है, उसके प्रॉफिट्स है, वो सब इस समय में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पहली चीज तो वो गुडविल में पार्ट लेगा। गुडविल में पार्ट कैसे लेगा? तो फर्म की जो गुडविल है, ठीक है, फर्म की जो भी गुडविल है उसमें वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। जो भी उसका पार्टनर का हिस्सा है वो उसी के, मतलब उस पार्टनर्स को मिल जाएगा, जो भी पार्टनर यहाँ पे रिटायर हो रहा है। दूसरा, कोई भी रिजर्व्स हैं तो उसमें भी उनका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि फर्म की गुडविल है, जब ये फर्म की टोटल गुडविल होगी तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, और उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, उनका गेनिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिटायरमेंट पोर्शन है, यहाँ पे यही चेंज है बस। हमारे एडमिशन में क्या है, नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से से कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब रिटायरमेंट पड़ रहे हैं तो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर जो होगा वो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो एक्वायर कर लेंगे। एक्वायर कर लेंगे मतलब गेन कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे गुडविल किसमें बटेगी? गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल बटेगी गेनिंग रेशियो में। ठीक, उसके बाद कोई भी रिजर्व है, जैसा कि हम लोग एडमिशन में ये सारी चीजें करते थे, तो अगर रिजर्व है तो ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। कोई भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, और कोई भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर है तो उसको तुरंत मैच्योर करेंगे और उससे जो भी पैसा आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब हमने जैसे ये सब बांटा तो ये सारी चीजें हमारा रिवैल्यूएशन बनने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मान लीजिए जो भी बैलेंस आता है, सभी पार्टनर्स का बैलेंस आएगा, बट यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके बैलेंस को हम बैलेंस सीडी करके नहीं लिखेंगे। हम उसके बैलेंस को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पार्टनर है, ठीक है, हाँ, ये 2 पार्टनर इधर है, 2 पार्टनर इधर है, ये हमारा पार्टिकुलर्स। ठीक है, और ये ए, ये बी और सी। अच्छा नहीं, सी नहीं लेते हैं ना, हाँ, 2 पार्टनर इधर भी, ए और बी। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या, मान लीजिए इनका हमने सारा यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक, इधर हमने कैलकुलेशन किया, इधर बैलेंस आया तो हम यहाँ क्या लिखते थे, टू बैलेंस सीडी, है ना। अब बैलेंस सीडी में हम ए और बी दोनों का बैलेंस लिखते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे रिटायरमेंट है तो बैलेंस में, जैसे मान लेते हैं बी रिटायर हो रहा है तो बैलेंस में सिर्फ ए का बैलेंस आएगा। बी का जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पे या तो टू कैश लिख देंगे कि हमने उनको पैसा दे दिया, अब वो फर्म से जा रहे हैं तो यहाँ अमाउंट डाल देंगे, या अगर हम कैश नहीं दे रहे हैं तो उनको हम यहाँ पे लोन लिख के देंगे कि हमने भाई उनका पैसा भी दिया नहीं है तो जो उनका पैसा हमारे पास अभी पड़ा हुआ है वो हम लोन की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं तो मैं क्वेश्चंस तो उठाऊंगा नहीं, है ना, तो वरना फिर हमारी जो वीडियो है उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। रिवीजन यहाँ पे नहीं, फिर पूरी क्लास हो जाएगी और इतनी लंबी क्लास आप एग्जाम से एक दिन पहले देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पे भी लिखा है कि टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज आइदर पेड फोर्थविथ, मतलब तुरंत पे कर दीजिए, ठीक है, और या तो फिर ट्रांसफर करिए उसको उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये समझिए यहाँ पे न्यू पीएसआर कैसे निकलता है। तो यहाँ न्यू पीएसआर निकालने का मतलब ही क्या है, यहाँ क्योंकि गेनिंग रेशियो आता है तो न्यू पीएसआर अगर आप निकाल रहे हैं तो ओल्ड में गेनिंग आपको जोड़ना पड़ेगा, ओल्ड में गेनिंग रेशियो आपको जोड़ना पड़ेगा। और अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करना पड़ेगा।
ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये आप रिटायरिंग पार्टनर जब भी इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये पोर्शन आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू रेशियो कैसे निकलता है, एक बहुत ईजी मेथड भी होता है। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 के रेशियो में यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ऐसे भी निकलता है, मान लेते हैं ए रिटायर्स। ठीक है, ए जा रहा है तो ए का रेशियो सीधा हटा दो। अगर हमें कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं बताया कि ए ने अपने में से कितना हिस्सा बी को दिया है या कितना हिस्सा सी को दिया, मतलब सी और बी का बेसिकली अगर गेनिंग नहीं दिया हुआ है और ए रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे जब हमारा न्यू रेशियो निकलता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी होता है। सिंपल सा इनका रेशियो काट दीजिए, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं का रेशियो न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी पोर्शन है। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिटायरिंग पार्ट आपका बहुत ईजी चलेगा। सीधी सी बात है, जो रिटायर हुआ उसका हटा दीजिए। अगर कोई भी गेनिंग रेशियो का जो मतलब उनका गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ये रिटायर हो रहा है, तो फिर आपका ऐसे न्यू रेशियो निकलेगा। लेकिन अगर गेनिंग दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई गेनिंग दिया हुआ है, मतलब कैसे, जैसे ए, बी और सी, ठीक है, 3:2:1 का रेशियो था। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने कहा ए रिटायर हो रहा है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया है कि जो इनका रेशियो है, मतलब हाँ ए के रेशियो का, हाँ ए के रेशियो का जो गेन कर रहे हैं, तो वो गेन कैसे करें, बी गेन कर रहा है ए के रेशियो का। ठीक है, 1/2, मतलब इक्वली कर लें, चलो इक्वल कर लेते हैं, है ना। गेनिंग रेशियो कैसा है, इक्वली दोनों पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहे हैं। जो भी ए का रेशियो है वो जो दोनों पार्टनर है वो इक्वली गेन करेंगे। इक्वली गेन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझ लीजिए। तो देखिए, पहले तो इक्वली गेन कर रहे हैं, तो पहले तो ए का शेयर कितना था, तो हम कहेंगे ए का शेयर कितना था, 3/6, मतलब 1/2। ठीक, अब 1/2 को दो इक्वल पार्ट में बांटना है, तो इसका मतलब हमें इसको 1/2 से और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम कहेंगे बी गेन, बी का गेन कैसे निकलेगा, तो 1/2 का 1/2 हिस्सा बी ले रहा है, और सी भी क्या कर रहा है, सी का गेन कैसे आएगा, तो हम कहेंगे सी 1/2 का 1/2 मतलब हाफ सी ले रहा है। तो 1/4 कौन ले रहा है, बी ले रहा है, सी ले रहा है। तो यहाँ पे ये गेनिंग आ गया। अब हम यहाँ पे न्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ न्यू निकलेगा जब हम लिखेंगे बी का न्यू कैसे आएगा, तो हम कहेंगे ओल्ड कितना है, 2/6 प्लस गेनिंग 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, 24 आएगा, नहीं हमारा एलसीएम आएगा 12। ठीक है, और 6 2 12, 4 प्लस 4 3 जा 12 3, तो यहाँ पे 7/12, और सी का कितना आएगा, तो हमने कहा 1/6 है प्लस 1/4, तो यहाँ पे 12, 6 2 12 प्लस 3, तो यहाँ पे 5 आ गया, 5/12। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, हम क्या कहेंगे, न्यू रेशियो यहाँ कितना है, 7:5। इस तरीके से आपको न्यू रेशियो निकालना है अगर गेनिंग दिया है। बट अगर गेनिंग नहीं दिया है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, सिंपल सा कह रहे हैं कि भाई ए रिटायर हो रहा है, तो सीधा इनका रेशियो हटाओ, 2:1 का नया रेशियो कंप्लीट। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमने वहां पे सीख ही लिया था, है ना। गेनिंग रेशियो हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आप आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है, गुडविल का पार्ट आता है कि हम गुडविल का यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो मुझे बताना है आपको, तो वो ये यहाँ पे ये सुन लीजिए कि अगर जैसे हम जब एडमिशन का पार्ट करते थे, मान लीजिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसी का निकाल रहे हैं, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग हम निकाल रहे हैं। अब निकालते समय वहां पे क्या होता था, मान लीजिए रेशियो अगर निगेटिव में आ गया, रेशियो निगेटिव में आ गया, तो सैक्रिफाइसिंग का रेशियो अगर निगेटिव में आ गया जब हम निकाल रहे हैं अपने फॉर्मूले के थ्रू, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकाल रहे हैं और आंसर हमारा आ गया निगेटिव में, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, ये पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक, अगर हम गेनिंग निकाल रहे हैं, यहां पे चेंज है, अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और उसका वो जो इसका अगर आंसर नेगेटिव आ गया, तो हम जब गेनिंग निकाल रहे हैं और उसका आंसर नेगेटिव आ गया, तो हम यहां पे कहेंगे कि ये पार्टनर गेन की जगह पे सैक्रिफाइस कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही होगी आई होप आपको, है ना। बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को समझिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग इसका रिवीजन करके चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं कि हमारी गुडविल का क्या होगा, न्यू फर्म्स की गुडविल है या जो हमारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती है उसका, दोनों का हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही क्या वार्न किया हुआ है, पहले ही वार्न किया हुआ है कि जो भी गुडविल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगी, ओल्ड पीएसआर में बटेगी, वो है हमारी बैलेंस शीट की गुडविल। मैंने एडमिशन पार्ट में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में है वो ओल्ड पीएसआर में प्रॉफिट एंड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट एंड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देना होगा आपको। ठीक, बट यहां पे जो गुडविल फर्म की होती है, मतलब न्यू गुडविल, वो गुडविल क्या करेंगे हम, वो हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। गेनिंग रेशियो में कैसे बांटेंगे, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या निकाला था, मान लेते हैं कि ए, बी और सी, ठीक है, इनका रेशियो क्या है, 3, 2 और 1।
हमने अभी जो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाला है, गेनिंग कैसे निकलेगा, मान लेते हैं ए रिटायर्स, ठीक है, हमने कहा ए रिटायर हो गया, तो ठीक, बस इन्होंने गेनिंग का कुछ नहीं बताया, इन्होंने सीधा कहा ए रिटायर हो गया, तो हमने कहा ठीक है 2:1 का न्यू रेशियो है। बोलो ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी आपको, ठीक है। यहां का पोर्शन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 2:1 हमारा न्यू रेशियो हो गया, ओल्ड हमारे पास है, हमने कहा अगर ओल्ड और न्यू दिया हुआ है तो आपको गेनिंग निकालना है, तो गेनिंग पहले निकाल लेते हैं बी और सी का, तो गेन बी का कितना आएगा, तो हम कहेंगे जो हमारा गेनिंग रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू कितना है 2/3, उसमें से ओल्ड माइनस करिए तो 2/6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हमारा एलसीएम हो गया, 2 2 4 - 2, तो यहाँ पे आंसर है 2/6। और गेनिंग अगर हमने कहा सी का कितना आएगा, तो हमने कहा सी का 1/3 ये हमारा न्यू है, और 1/6 ये हमारा ओल्ड है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 और 3 2 - 1, तो यहाँ पे 1/6 ये हमारा आ रहा है गेनिंग रेशियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि गेनिंग रेशियो हमारा कितना है, 2:1 का रेशियो आया गेनिंग भी, ठीक भाई, हमने इस तरीके से निकाला है, ठीक। गेनिंग यहाँ पे हमारा 2:1 आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, करना ये है कि अगर मान लेते हैं इस फर्म की गुडविल जो है वो मान लेते हैं, फर्म की गुडविल जो है, फर्म, ठीक है, गुडविल दिया हुआ है, गुडविल, ठीक है, फर्म की गुडविल मान लेते हैं 50,000 रुपए, 50 नहीं 60,000 रुपए दी हुई है, ठीक, ये 60,000 गुडविल थी। अब देखिए जो फर्म की गुडविल होगी बटेगी गेनिंग रेशियो में, कैसे बटेगी, तो हमने कहा ठीक है फर्म की गुडविल में से पहले ए का शेयर निकालो जो रिटायर हो रहा है, ए शेयर इन गुडविल, ठीक है, हमने कहा ए का शेयर कितना आएगा, तो हमने कहा 60,000 मल्टीप्लाई 1 ए का शेयर कितना था भाई, इस गुडविल में ए का शेयर पहले कितना था, तो ए का शेयर 3/6, ठीक है, तो 3/6 से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे 30,000 आएगा, 30,000 ए की गुडविल थी। अब ए तो जा रहा है, तो ए की गुडविल कौन, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो ए की गुडविल लेंगे, तो हमने कहा ठीक है इसको गेनिंग रेशियो में बांटो, तो सी 20 शेयर इन गुडविल कितना आएगा, बी का शेयर कितना आएगा गुडविल में, हम कहेंगे 30,000 मल्टीप्लाई जो भी इनका शेयर है, जो गेनिंग रेशियो था वो कितना है 2:1, तो 2/3 इसका कौन ले लेगा, बी ले लेगा, और सी कितना ले लेगा, सी शेयर इन गुडविल, यहाँ मैंने गुड लिख लिया है सॉरी, ठीक है, विल यहाँ पे होगा, गुडविल 30,000 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पे ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन कौन ले लेगा, तो 20,000 कौन ले लेगा, ठीक है, और 10,000 कौन ले लेगा, तो 20,000 बी और सी लेगा 10,000। ये होता है जो फर्म की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो जो भी पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर देते हैं, और ये गेनिंग रेशियो में जो बटा हुआ है इसकी अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं 20,000, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी 2020 नहीं है, ये 2010 है, ठीक है, 20,000 10,000, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम 30,000 रुपीज दे के फर्म से विदा कर देंगे मतलब रिटायर कर देंगे। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, वो पोर्शन हमारा ये कहता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। रीवैल्यूएशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे सेम जैसा कि आप एडमिशन में बनाते थे रीवैल्यूएशन का वही फॉर्मेट चलेगा। जो भी हमारी एसेट्स हैं अगर वो कम हो रही हैं तो डेबिट साइड में हम शो करेंगे, एसेट्स बढ़ रही हैं हम उनको क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और लायबिलिटीज हमारी कम हो रही हैं तो हम उनको क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो हम उनको डेबिट साइड में शो करके चलेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसा कि मेरी पूरी वीडियोस इस पे एक अलग मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, वही पूरा सिस्टम यहाँ पे रिटायरमेंट में भी चलेगा। इनमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैंने सेम एज एडमिशन लिखा है, वरना आपकी वीडियो क्या फायदा है, और ज्यादा लंबी होगी तो प्रॉब्लम होगी आप ही को रिवीजन करने में, ठीक है। आई होप ये पोर्शन आप हमारी पुरानी वीडियो से कर लेंगे अगर आपने नहीं देखे तो, ठीक है। आगे बढ़िए, रिटायरमेंट एंड लोन सेटलमेंट। मैंने अभी इतनी देर से आपसे क्या बताया कि भाई लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको। तो लोन अकाउंट बनता कैसे है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी लोन अकाउंट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो लोन में दिखा देंगे कि भाई हमने भी ये पैसा दिया नहीं है, हम इसको बाद में देंगे। आप खुद बताइए, आप किसी का पैसा यूज कर रहे हैं, मतलब उसको देना था आज, हमने दिया नहीं, अब बाद में उसको पेमेंट करनी है, तो भाई उसको जब हम लेट पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा।
भाई किसी का पैसा आप यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो कोई भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो बैलेंस हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसका यहाँ पे बैलेंस दिखाते हैं। ठीक, जितने साल या जितने महीने हम उस लोन अकाउंट में मतलब उस पैसे को पार्टनर को वापस नहीं कर रहे हैं उसका सारा इंटरेस्ट लगाते हैं, वो यहाँ लिखते हैं, और फिर हम इस लोन की पेमेंट बैंक से कर देते हैं जब भी हमारा समय होता है तब। ठीक है, इस तरीके से हम लोन अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। मान लीजिए कि हमने कहा कि हम एक साथ पूरा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, किस्तों में पैसा वापस कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस पूरा आएगा, इस पर्टिकुलर साल का इंटरेस्ट आएगा और हम पेमेंट कर देंगे उसमें से जितना भी पैसा हम पे कर रहे हैं विद इंटरेस्ट। ठीक है, और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर यही टर्म पूरा होगा। ठीक है, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के भी पार्ट यहाँ पे होते हैं, बट मेजर पोर्शन कभी कभार इंस्टॉलमेंट का ही आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। आप इसको समझ के एग्जांपल्स जब देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो पार्टनरशिप में रिटायरमेंट में लास्ट पार्ट है, छोटा सा पॉइंट है, वो है डेथ का पोर्शन। देखिए, डेथ और रिटायरमेंट अलग अलग नहीं होती हैं। रिटायरमेंट में बस क्या है कि आपको एक नोटिस देनी है, आप टाइम पे निकल जाते हैं फर्म से। ठीक है, यहाँ पे आप जिंदा हैं तो आपका ही अकाउंट मेंटेन होता है। डेथ में क्या है कि डेथ इन डेथ एवरी कैलकुलेशन इज सेम, जितनी कैलकुलेशन है सब रिटायरमेंट की तरह करेंगे, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर की जगह पे यहाँ पे उसका एग्जीक्यूटर आ जाएगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, बस नाम चेंज होगा, या तो एग्जीक्यूटर का नाम आएगा या रिप्रेजेंटेटिव का नाम आएगा। बाकी पूरा काम हम जैसा रिटायरमेंट में करते हैं सब कुछ सेम चलेगा, उसमें कोई लॉसेस हैं वो बटेंगे, सब पूरा पोर्शन सेम चलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे डेथ का क्या है ना, डेथ अनसर्टेन है। भाई रिटायरमेंट तो हमें पता है हम कब जा रहे हैं, तो वहां तक हम प्रॉफिट ले लेते हैं। डेथ होती है अनसर्टेन, तो डेथ के पोर्शन में होता क्या है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो डेथ के पोर्शन में जब प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉफिट हमारे लास्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि भाई प्रॉफिट हमें पता नहीं है। ठीक है, अब अचानक से अगर हम कहते हैं 2 या 3 महीने हुए हैं, न्यू हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसको स्टार्ट हुए और पार्टनर की डेथ हो गई, तो अब 3 महीने में हमें क्या पता है कि 3 महीने में कितना। हम तो भाई जो कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की, वो कब करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ईयर के एंड में। ये मिड में या 2-3 महीने में ही इनकी डेथ हो गई, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हमें प्रॉफिट फर्म का निकालना होगा, सेल्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास, पहला है ऑन टाइम बेसिस, दूसरा है ऑन टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का क्या खेल है समझ लीजिए, कुछ नहीं है, आपके क्वेश्चन में बहुत ईजी पार्ट है, आपके क्वेश्चन में बताएंगे ये। देखिए, जैसे ये है हमारा पूरा साल, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अच्छा इसको ऐसे मान लीजिए कि ये 2 साल है। ठीक है, ये 1 ईयर और ये 2 ईयर। ठीक है, अब ये अप्रैल है, यहाँ 31 मार्च है। ठीक है, और यहाँ अप्रैल है और यहाँ 31 मार्च है इनके लिए। ठीक है, इस पोर्शन के लिए अब देखिए होगा, अब देखिए 2 साल यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च। अब ऑन टाइम बेसिस में होता क्या है, मान लीजिए पार्टनर की डेथ, यहाँ पे डेथ होगी पार्टनर की। ठीक है, पार्टनर जाते समय फर्म से, भाई इस जगह पे डेथ हुई है पार्टनर की, तो पार्टनर जाते समय फर्म से क्या कहेगा पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव क्या कहेगा कि भाई आपने यहाँ तक, हमारे जो भी पार्टनर थे वो उन्होंने काम किया है, आपकी सेल भी हुई है, तो इस पोर्शन तक एटलीस्ट, इस पोर्शन तक का मतलब है 4 महीने तक, 4 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो गई, तो 4 महीने तक आपने जो भी सेल की है उस प्रॉफिट में भी इस पार्टनर का हिस्सा था, आप वो हिस्सा हमें दीजिए। अब ये हिस्सा निकालने के 2 तरीके हैं, पहला है ऑन टाइम बेसिस। उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे पिछले साल पूरे साल की कितनी प्रॉफिट था, तो हमने लिख के रखा है पिछले साल का, पूरे साल का प्रॉफिट हमने अज्यूम किया है, पूरे साल का प्रॉफिट था 60,000, तो हमने कहा 60,000 पूरे साल का था, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इधर का प्रॉफिट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है पिछले साल का निकालिए, पिछले साल का मतलब पूरे साल का 60,000 था। ठीक, तो उसको 12 से डिवाइड कर दिया, 1 मंथ का निकल आया। पार्टनर कितने टाइम तक रहा, 4 टाइम तक, तो कहते हैं 4 मंथ तक पार्टनर रहा है, तो पिछले साल का 4 मंथ का प्रॉफिट निकालिए कितना आ रहा था, क्योंकि एक साल में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, तो 4 से हमने करा। ठीक है, तो यहां पे निकल आया कितना, 20,000 का प्रॉफिट। तो पार्टनर कहेगा कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का एग्जीक्यूटर है वो कहेगा कि हमें 20,000 का प्रॉफिट आप देके चलिए। ये है ऑन टाइम बेसिस, ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, ऑन टाइम बेसिस में हम इस तरीके से प्रॉफिट निकाल के चलते हैं। एक दूसरा मेथड भी है ऑन टर्नओवर बेसिस। ठीक है, ऑन टर्नओवर बेसिस। अब इसी एग्जांपल में आप वो समझ लीजिए, ऑन टर्नओवर बेसिस में होगा क्या कि मान लेते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट था 60,000 रुपीज, और पिछले साल की पूरे साल की जो सेल थी, ठीक है, सेल थी वो हमने मान लिया कि 6 लाख रुपीज थी, 6 लाख रुपीज। ठीक, अब यहां पे पार्टनर कहेगा भाई टाइम बेसिस पे अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो टर्नओवर बेसिस पे दीजिए। तो हमने कहा कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब तक पार्टनर रहा तब तक की सेल हमारी जो है वो 2 लाख रुपए हुई है।
ठीक है। अब हम कैसे निकाल दे प्रॉफिट, हमें तो नहीं पता यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब चीजें तो कैलकुलेट हमारी यहाँ पे 31 मार्च को होती है। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या आएगा, ठीक है, आप टर्नओवर बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। पिछले साल की, पूरे साल की सेल्स कितनी थी, हमने कहा इतनी थी, तो वो कहेंगे कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, हमने कहा भाई 60,000 था। उन्होंने कहा पहले जीपी निकालिए, तो हमने कहा जीपी कितना होगा, ठीक है, जीपी हो गया 60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख। आई होप ये सब चीजें आपको जीपी रेशियो निकालना आता होगा, है ना, क्योंकि अब आप लास्ट फाइनल ईयर के पेपर देने जा रहे हैं, तो इतना तो मैं आपसे अज्यूम कर ही सकता हूं। तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट आ रहा है कि भाई जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वो 10% हुआ था टर्नओवर का। तो ये हमसे कहेंगे कि अगर 6% मतलब 6 लाख की सेल पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो पिछले साल का ही जीपी रेशियो का हिसाब लगा के आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल दीजिए और हमारा हिस्सा दे दीजिए। आप इस साल चाहे सेल बढ़ाएं या घटाएं, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, बढ़ गया तो आपका फायदा, घट गया तो मेरा फायदा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इस तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे होता है कैलकुलेशन टर्नओवर बेसिस, ठीक है, कैलकुलेशन टर्नओवर बेसिस, ठीक है। अब टर्नओवर बेसिस पे होगा क्या, हम कहेंगे यहां से यहां तक की सेल कितनी थी, इन्होंने बोला 2 लाख रुपीस की, 2 लाख रुपीस। हमने कहा ठीक है भाई, इस पे 10% हमें दे दीजिए, कितना आएगा 20,000। समझ में आया। तो या तो टाइम बेसिस पे कर लीजिए या तो फिर टर्नओवर बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे डेथ के पोर्शन में आपको यही एक पोर्शन है जो थोड़ा सा नया दिखेगा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। लास्ट में पार्टनर को जो पेमेंट करेंगे वो भी सेम है, लोन अकाउंट से करिए या कैश से करिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव का नाम आ जाएगा बस, ठीक है। उसको भी आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में कर दीजिए, लोन में कर रहे हैं तो लोन में करेंगे, जैसे रिटायरमेंट में करते हैं, बस नाम चेंज हो जाएगा, पार्टनर की जगह पर रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। आई होप ये पूरा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा रिटायरमेंट बहुत अच्छे से समझा है, और यहाँ पे जब पूरा रिटायरमेंट समझा है तो अब हम आगे जो बढ़ेंगे वो हमारा डिसोल्यूशन का पार्ट है। और आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आते हैं आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उनको क्लियर करूंगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छा पार्ट कोई भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई वीडियो में अगर कोई पोर्शन है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने जितने भी दोस्त हैं, ठीक है। आप सभी को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। और आप तो बेनिफिट ले ही रहे हैं। चलिए, थैंक यू।